हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। बबुआ, आज हमारा बेसिक क्लास का डे 4 होगा। और डे 4 में भी बहुत ही अच्छे अच्छे बेसिक चीजों को कवर करेंगे, जो आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब जगह पे काम आएगा। समझिए ना, यदि बेसिक मैथ का जो नीड होगा ना, वो आपको पूरा हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं मैथ से हमें डर लगता है, सच कह रहे हैं। लेक्चर 1 से लेकर के यदि लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सीरियली यदि आप देख लेंगे ना बबुआ, तो आपको कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो मैथमेटिक्स में जो आपसे नहीं होगा। ठीक है ना। फिर बात रहेगा हमारा चैप्टर पे, बात रहेगा हमारा चैप्टर के अंदर पढ़ने की, तो वो सब चीज इस पे कवर कर देते हैं हम बेसिक में। उसके बाद फिर हम आएंगे चैप्टर पर। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं बेसिक को कवर। हम बेसिक में कवर कर रहे थे इक्वेशन को 3-4 रूल में पढ़े थे। ठीक है ना। और 3-4 रूल पढ़ने के बाद जितना भी होता है सबको हमने कवर कर लिया था, और बहुत अच्छे तरीका का, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। लेकिन आज का जो क्लास होगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपने उन तीनों लेक्चर को देखे होंगे तो आज के भी लेक्चर में कतई डाउट डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके बीच एग्जाम्पल में हम कर देते हैं, सभी टाइप का कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है ना। मैथमेटिक्स सीखने का एहसास दिल में जगाओ तो सही। बबुआ, मैथमेटिक्स सीखने का दिल में एहसास जगाओ तो सही, फिर सीख जाओगे मैथमेटिक्स, आप हमसे पढ़ के देखो तो सही। ठीक है ना। आप सच कह रहे हैं, यदि आप मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, हम बहुत इंटेलिजेंट छात्र का तुलना नहीं कर रहे हैं आपसे, ये आपसे हम नहीं उम्मीद रख रहे हैं इंटेलिजेंट से। हम कह रहे हैं यदि आप एवरेज हैं, एवरेज से भी नीचे हैं, तो आप लेक्चर देखिए 1 से। सच कह रहे हैं, मैथमेटिक्स से आपको सच में प्यार हो जाएगा। ठीक है ना। आप रात को जब सोते होंगे तो किसी और का सपना आता होगा, लेकिन जब आप इस लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे बेसिक को देखने के लिए, तो आपको सच कह रहे हैं मैथ का ही सपना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, कि आप नींद में भी मैथ को बनाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बातें कम और काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन से हम आपको शुरू करते हैं। यदि हम आपको क्वेश्चन दे दे बाबा, 2x-3/4 इक्वल टू 5/3, देन फाइंड, तब जाके हमें ज्ञात करना है 1 - 2x का होल स्क्वायर। ये चीज हमें ज्ञात करना, 1 - 2x ज्ञात करना है। यदि ये चीज दिया हुआ है तब आप जानते हैं जो चीज दिया हुआ रहता है उसे लिखते हैं गिवन दैट। क्या लिखते हैं बाबू साहब? गिवन दैट लिखते हैं। लिखिएगा गिवन दैट, गिवन दैट। ठीक है ना। गिवन दैट क्या है बबुआ? तो आपको लिखा हुआ है 2x - 3/4 इक्वल टू 5/3। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x - 3 इक्वल टू 4 × 5। जब इसे आगे बढ़ाइएगा आप, 4 × 5, जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x -3 × 3 = 9 इक्वल टू 4×5 = 20। जब बबुआ इसको आगे बढ़ाइएगा तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस में 9, और यहां से आ जाएगा x बराबर कितना? तो 29/6। यही हो गया हमारा x का मान। और आपको एक चीज बताए हैं कि ये x का मान का मतलब हुआ बबुआ, इस हल का मतलब ये हुआ कि समीकरण का वैसा हल, समीकरण में x का जो मान आया ये ऐसा हल है, वैसा हल है जो मेन इक्वेशन को पूर्ण रूप से क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। करेगा कि नहीं? यस करेगा। लेकिन हमें बबुआ इतना ही काम नहीं है। कह रहा है इतना करने के बाद, इतना दिया हुआ है आपको, इतना करने के बाद इस चीज का आपको मान भी ज्ञात करना है, मान भी फाइंड करना है। समझे क्या? आप कहेंगे यस। चलिए हमें लिखना है 9। आपको जिसका भी मान निकालना है लिख दीजिए 9। क्या लिखिएगा 9 में? 1 - 2x। x कितना रखना है बबुआ? रे x का मान रखना है। यदि आपको पुट करना है, यदि आपको पुट करना है x बराबर, x का मान पुट करना है 29/6, यानी कि ये मान आपको रखना है समीकरण पे। जब ये मान समीकरण पे रखेंगे तो आप कहेंगे कि सर हमें जो है ना, ये जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 ×
29 बटे कितना 6। बउआ ये 3 टर्म्स में कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस 29 बटे 3। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। 3 में से जब 29 घटाइएगा, क्या बोले बबुआ, 3 में से 29 घटाएंगे बटे हो जाएगा 3। जब इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 26 बटे 3। और हमें फाइनल आंसर यही आया। फाइनल आंसर क्या है बबुआ रे? फाइनल आंसर हमारा यही आया। फाइनल आंसर क्या है? यही है हमारा, ठीक है ना। फाइनल आंसर आ गया आपको 26/3 नेगेटिव में, ठीक है ना। ये आपको फाइनल आंसर हुआ इस सवाल। हमें जो दिया हुआ था वहां से चलते हैं। यहां से हमें चलने के बाद हमें x फाइंड करना होता है और इस x के मान को इस जगह पे रखना होता है, और इस जगह पे रख दिए हम तो अपने पास आ गया। कैलकुलेशन करना था, ये 3 2 जा 6, 3 टर्म्स में कट गया और एलसीएम लेंगे 3 माइनस 29/3 हो जाएगा और फाइनल आंसर आ गया बाबा -26/3। कोई डाउट है? आप कहेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। यदि हम आपको कहे बाबू, यदि हम आपको सवाल में कहे, यदि हमको सवाल में कहे कि आप बताइए यदि 2x माइनस 5 बटे 2 इक्वल टू 4/3 देन फाइंड, तब जाके आपको ज्ञात करना है 4x माइनस 5 का वैल्यू। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी गिवन है वहां से चलते हैं, जो भी गिवन रहता है वहीं से चलते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन दैट, क्या है गिवन? तो आप कहेगा सर गिवन है 2x माइनस 5 बटे 2 इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत है? कहिएगा नो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जब इसको आगे बढ़ाना होगा तो ये हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 2 गुना 4। जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 3 2 जा 6x माइनस 5 3 15 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6x बराबर 8 प्लस में 15, और इसको जब आगे और बढ़ाइएगा तो 6x बराबर हो जाएगा 23, और यहां से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 23/6। जब इसे आप काटिएगा तो नहीं कट रहा है। नहीं कटने के बाद आपको जिसका भी मान निकालना होगा, हमें तो मान इसका निकालना है, इसका मान निकालने के लिए लिखिएगा अब इंग्लिश में लिखते हैं हम 9। अब हमें यहां से चलना है, अपने पास क्या है बाबू साहब? वो है 4x माइनस में 5 है। जिस जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो हमें x का जो मान है ना, वो x का मान हमें कितना रखना पड़ेगा? x का मान रखना पड़ेगा 23/6। 23 बाय कितना रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। 23/6 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जब रखिएगा तो 4 गुना 23/26 माइनस में 5 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 होता है, उसके बाद 13 दूनी 26 होता है, और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 और 4 23 दूनी 46/13 माइनस में 5। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा अपने पास 46 माइनस 13 5 कितना होता है भाई? 13 5 होता है 65, और नीचे क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। और इसे जब आगे बढ़ाइएगा तो 5 में से यानी कि 15 में से यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5, 1 बच जाएगा -19 बटे कितना आ गया हमारा आंसर? 13 आ गया। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नो सर कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। यही क्या हो गया बबुआ रे? हमारा फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पे देख लिए कि इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x को फाइंड करते हैं और उस x को हम यहाँ पे रखते हैं और हमें फाइनल आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे की काम करते हैं। यदि आगे की काम करेंगे तो 1 2 सवाल और करते हैं आपको सेम टाइप का। यदि आपको कहा जाए बबुआ, यदि आपको कहा जाए 4x प्लस 2 प्लस में 3 इक्वल टू 4x प्लस में 3 माइनस 4x बाय 3 प्लस 2 देन फाइंड, तब जाके आपको ज्ञात करना है
x प्लस में 6, यही ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। जो भी गिवन है वहीं से चलते हैं, जो भी गिवन है वहीं से चलते हैं। लिखिएगा गिवन दैट, क्या लिखेंगे? गिवन दैट। गिवन दैट क्या है बबुआ रे? तो आप कहेगा सर 4x/2 प्लस में 3 इक्वल टू है 4x/3 प्लस में 2। जब इसको आगे बढ़ाओगे बबुआ, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6/2। होगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें एलसीएम लेकर के इतना काम करना होता है। एलसीएम हो गया 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 4 1 जा 4 होता है, इसलिए 4x। यहां पर कुछ नहीं तो बटा में 1 था, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या होगा वो हमारा 2 होगा, और 3 2 जा 6 इक्वल टू बताइए क्या होगा? आप कहेगा कि सर ये हो जाएगा 4x प्लस में 6 बटा कितना 3 हो जाएगा। अब आगे करते हैं बाबू साहब। जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? देखो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे -4 है, -4 है। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ गुना हो जाएगा 4x प्लस में 6 बराबर, यहाँ पे 2 के साथ गुना हो जाएगा माइनस में 4x प्लस में 6। यही होगा हमारा। होगा कि नहीं? जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 3 चौका 12x प्लस में 18 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 8x, माइनस में 8x प्लस में कितना 12। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा हमारा कितना? तो 12x, और इधर से आएगा प्लस में 8x इक्वल टू, यदि बउआ देखोगे तो 12 पहले से माइनस में कितना 18। जब इसको आगे बढ़ाइएगा, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होगा। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 12x, ठीक है। और 12x प्लस 8x कितना हो जाएगा 20x बराबर कितना होगा बउआ रे? तो हो जाएगा 12 में से 18 जाएगा तो माइनस में 6 होगा। अब आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 20x बराबर कितना माइनस में 6। यहां से हो जाएगा हमारा x का मान -6 बटा कितना 20। इसको जब काटिएगा तो 3 2 जा 6 होता है, -3 बटा कितना 10 हो जाएगा। यानी कि जो x का मान आ गया वो -3/10 आया। कितना आया बाबू रे? -3/10 आया। क्या सर यही हमारा मान हो गया क्या? हाँ, ये तो x का मान बिल्कुल आपका सही है। क्या है x का मान? बिल्कुल आपका सही है, लेकिन हमें x के मान से ही काम नहीं चल जाएगा, हमें और भी कुछ निकालना था। क्या निकालना था? चलिए उस पर फोकस करते हैं। हमें निकालना है x प्लस में 6। क्या निकालना है हमें? x प्लस में 6 निकालना है। लिखिएगा 9। हमें चलना है अब 9x प्लस कितना है बबुआरे 6। x का मान कितना रखना है? -3/10 रखेंगे। -3/10 प्लस में ये हो जाएगा 6। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो -3 प्लस में 60/10, और जब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 57। कितना होगा बउआ? ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा मच्छर किधर बैठा होता है? मच्छर सब भी किधर नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? x का मान आ जाएगा 57/10,
ठीक है ना, यानी कि जो सॉरी एक्स का मान नहीं, यानी कि फाइनल आंसर यदि एक्स पुट करते हैं तो हमें आ गया 57/10, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई डाउट कहिएगा? नो सर, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको पूछा जाए अब कुछ इस तरह से, बेसिक में आप लोग ये जानते होंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, जैसे एक का स्क्वायर, जैसे जीरो का स्क्वायर, जीरो के स्क्वायर की बात करेंगे तो वो ये जीरो होता है। दो में बात करेंगे एक की स्क्वायर का तो ये होता है एक का स्क्वायर एक के होता है। तीन में बात करेंगे दो का स्क्वायर का तो ये हो जाता है चार। इसी प्रकार से चार में याद करेंगे तीन के स्क्वायर को तो ये आएगा 9। इसी प्रकार से यदि इसी प्रकार से आपको चार के स्क्वायर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 6 नंबर यदि आपको 5 के स्क्वायर की बात करें तो ये कितना होता है? 25। आपको 100 ऑन ये सब आ रहा है, ये सब बिल्कुल आपको आ रहा होगा। अब बात करते हैं यदि नेगेटिव नंबर रहेगा, उसका पावर 1 रहेगा, पावर 2 रहेगा, पावर 3 रहेगा तो क्या होगा? देखिए जब भी बबुआ ऐसा कुछ आएगा आपके पास, जब भी आपको कुछ ऐसा आएगा कि सर जीरो के पावर, तो आप बता दिए कि जीरो के पावर में कुछ भी, याद रखिएगा 0 टू दी पावर एनी नंबर, कोई भी नंबर लीजिए, इसका आंसर हमेशा हमेशा 0 होता है। क्या होता है? हुआ 0 होता है। याद रखिएगा हुआ 0 के पावर में कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, लेकिन वो कोई नंबर एन कभी 0 नहीं होना चाहिए, एन कभी भी 0 मत ले लीजिएगा, एन का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन 0 के पावर एनी नंबर क्या होता है? 0। और दूसरी बात बबुआ याद रखिएगा कि एनी नंबर टू दी पावर 0 ये होता है ना, हमेशा 1 होता है। ये चीज को हम प्रूव भी करेंगे। क्या करेंगे बाबू साहब? प्रूव भी करेंगे, और ये बेसिक में बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहां पर भी याद रखिएगा कि एन बराबर कतई नहीं 0 होगा, कतई 0 नहीं होगा। नहीं तो इस एन के जगह पे 0 रखना है, 0 के अलावा कुछ भी आप रखिए तो आपको 0 ही रिजल्ट देगा। लेकिन यहां पर भी एन के पावर 0 रखेंगे, एन कोई नंबर है विदाउट 0, बिना 0 के, तो बबुआ वो हमारा 1 रिजल्ट देता है। कुछ एग्जाम्पल से इस चीजों को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। यदि बबुआ हमें कह दिया जाए 0 के पावर 2 तो ये कितना होगा? 0 होगा। समझे क्या? देखिए ना 0 टू दी पावर एनी नंबर, और वो एनी नंबर कतई नहीं क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो फिर इस चीज को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बबुआ यदि हम आपको कहे कि 0 टू दी पावर -3 फिर भी 0 होगा, मतलब 0 के पावर एनी नंबर, चाहे वो इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर में वो 0 मत लेना बाबू। और 3 नंबर में यदि हम आपको चर्चा करें कि 0 के पावर में 1/2, यानी कि 0 के पावर में एनी नंबर 0 होता है। यदि 4 नंबर की बात करें 0 के पावर में 7/2, 0 के पावर में एनी नंबर, फिर भी ये क्या होगा? 0 होगा। 0 के पावर में 9/2, ये भी क्या होगा? 0 होगा। यदि और भी चर्चा कर दे 0 के पावर में 0, आप कहेगा सर नॉट डिफाइंड। अभी क्या बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि हम आपको बता दिए थे कि एन कतई नहीं 0 लेंगे, यदि 0 लेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा बाबा? नॉट पॉसिबल लिखेंगे। ये आपके सिलेबस की चीजें अभी नहीं है, पढ़ते हैं आगे क्लास 11 12 में जब जाते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके लिए ये चीज नहीं है। आप लिख देंगे इसको साफ साफ, नॉट पॉसिबल, ये असंभव है, ये संभव नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं बबुआ कुछ इसके लिए एग्जाम्पल करते हैं। यदि आपको इसके लिए एग्जाम्पल करे तो क्या होगा? देखिए इसके लिए बबुआ यदि एग्जाम्पल करे तो नंबर के पावर में 0 है, कोई भी नंबर लीजिए, 2 के पावर 0 तो फिर भी आंसर 1 ही होगा। 3 के पावर 0 फिर भी आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन जानते हैं ये n कभी नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि हम पहले कंडीशन लगा चुके हैं 0 नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं बबुआ। यदि आपको बोले -1/2 के पावर 0 फिर भी इसका आंसर 1 ही होगा। 3/2 के पावर 0 फिर भी इसका आंसर 1 ही होगा। अब आप 5/2 की पावर यदि 0 की चर्चा करेंगे फिर भी 1 ही होगा, और -9/7 की पावर भी 0 की बात करेंगे तो भी 1 ही होगा। क्या होगा वो? 1 ही होगा। समझे क्या? यानी कि आप यहाँ पे एक चीज सीखे कि एनी नंबर टू दी पावर 0 = 1। एनी नंबर टू दी पावर, देखिए
पावर में हमेशा 0 है तो रिजल्ट देगा हमारा 1, और 0 टू द पावर एनी नंबर हमेशा रिजल्ट देता है क्या, 0। समझे क्या, दोनों में कंफ्यूजन। अब कहोगे कि सर ये 0 के पावर 0 के बारे में कुछ कहिए। अब 0 के पावर 0 नोट डिफाइन क्यों लिखे हैं, थोड़ा इसकी चर्चा हम 1-1.5 मिनट में आपको करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम इसको नोट डिफाइन क्यों बोले। और इसके बारे में भी कहेंगे कि सर ये वाला तो 0 एन के जगह पे हम 0 रख रहे हैं, और ये वाला 0 रहेगा ही, इसका रिजल्ट एक मत लिख दीजिएगा, आपको बताया है कि नॉट पॉसिबल। अब इसके बारे में चर्चा करते, सर ऐसा क्यों हुआ, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यदि आपको बबुआ कभी भी दे दिया जाए, इन सभी डाटा को हमें याद रखेंगे जो भी कुछ पढ़े हैं, यदि आपको कभी भी दे दिया जाए 0 के पावर 0 हम नॉट डिफाइन क्यों लिखे, आपको एक बार हम लॉजिक से बताते हैं। मैथमेटिकली हमें 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको लॉजिक से समझा देना चाहते हैं कि नॉट पॉसिबल हम लिखे क्यों। हम 0 के पावर 0 लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बेस वाला 0 क्या चाहता है, ये होता है बेस, ये क्या है वो, बेस वाला 0, कोई दिक्कत है, ये है बेस वाला 0, और ये पावर वाला 0 है, क्या है, पावर वाला 0 है। अब आपसे हम ये कहना चाहते हैं बबुआ, ये 0 क्या चाहता है, ये 0 के बारे में क्या जानते हो, सर बेस वाला 0 चाहता है किसी भी नंबर को 0 बनाना, कोई दिक्कत है, यानी कि ये जो बेस वाला 0 है ना, इस 0 को चाहेगा क्या, 0 बना दे, क्या चाहेगा कि 0 बना दे। लेकिन पावर वाला 0 के पास भी पावर है बबुआ, क्या बोले, पावर वाला 0 के पास भी क्या है, अपना ही पावर है। उसका कहना है कि हम क्या करेंगे, इस 0 का कहना है बबुआ, इस वाले 0 का कहना है, इस वाले 0 का, कि हम किसी भी नंबर को, अरे भाई कलर तो चेंज हो जाओ, इस वाले 0 का कहना है बबुआ, इस वाले 0 का कहना है क्या, हम किसी भी नंबर को जो है ना, हम 1 बनाने का क्षमता रखेंगे। क्या बनाने की क्षमता रखेंगे, 1 बनाने का क्षमता रखेंगे। अब यहाँ पे फंसेगा कौन, मैथमेटिशियन फंसेगा। कौन फंसेगा बबुआ, मैथमेटिशियन फंसेगा। सर मैथमेटिशियन क्यों फंसेगा, मैथमेटिशियन इसलिए फंसेगा क्योंकि बेस के 0 कहता है कि हम किसी भी नंबर को 0 बनाएंगे, और पावर का 0 कहता है किसी भी नंबर को हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगा। कंट्रोवर्सी तो होना अपना लोग को सब मतलब पसंद है, नहीं नहीं है पसंद, नहीं है पसंद। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी चलने लगा मैथमेटिक्स में। फिर हमारे कुछ गणितज्ञ आए, महान गणितज्ञ अपना बयान रखे कि चलो इस चीज को हम कह देते हैं नॉट पॉसिबल। क्या कह देते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों आप लोग झगड़ा करोगे, 2 को 0 अपना अपना विचार रख के मतलब आंसर अलग अलग देना चाहता है, जबकि डाटा सेम है। तो बोल दिया, मैथमेटिशियन आया, मैथमेटिशियन क्यों इसमें फंसेगा, बोल दिया कि चलो इसको बोलते हैं नॉट पॉसिबल। यह संभव ही नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ संभव नहीं है। समझे क्या, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत बबुआ, कहोगे नो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की चर्चा किया जाए क्या। यदि अब आपको पावर की बात करते हैं, जैसे कुछ सवाल लेके कर देते हैं, इस टाइप के सवाल को कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर। यदि आपको दे दिया जाए कभी बबुआ 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस में 0 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 0 प्लस में 5, ऐसा सवाल आए तो क्या कीजिएगा। घबराना नहीं है, आप इस टाइप के सवाल 7वां 8वां 9वां 10वां क्लास में भरपूर देखे होंगे, और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल ले लीजिएगा, अलजेब्रा का सवाल उठा लीजिएगा। यदि इस टाइप का सवाल ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल मिलेगा आपको। थोड़ा अच्छे से सीखेंगे ताकि हम कॉम्पिटिटिव को भी सवाल को हम बनाने की क्षमता रखेंगे। देखो बबुआ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया, और 0 बेस वाला 0 चाहता है किसी भी नंबर को 0 बनाना, मतलब ये हो जाएगा 0 रिजल्ट। और पावर वाला 0 चाहता है किसी भी नंबर को 1 बनाना, प्लस में कितना है 5। और आप जानते हैं बबुआ एक चीज याद रखना, एक चीज आप याद रखना, जो भी टर्म में जहां पर भी 0, कोई भी टर्म में यदि 0 दिखेगा तो उसी टर्म में छोड़ देना है, वहीं पे क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 1 8, 8 5 13, यानी कि सवाल का जो आंसर होगा बबुआ ये हो जाएगा हमारा 13। कोई कष्ट है, कहिएगा नो सर कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत है बबुआ। चलिए आगे करें, आगे की चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको दे दिया जाए 2 नंबर के सवाल में कि -2 के पावर 3 प्लस 4 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में 0 प्लस में 3 के पावर 2 प्लस में 0 के पावर में 9, अब क्या करोगे बबुआ, बिल्कुल उसी तरह से करना है जिसे सॉल्व करते हैं। आप कहेगा कि सर
सबसे पहले तो आप माइनस 2 का पावर 3 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि माइनस दो को 3 बार गुना करना पड़ेगा। हम कहेंगे यस बिल्कुल। जब माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे यानी कि ऑड टाइम्स का मतलब होता है वह विषम बार ऑड टाइम्स। टाइम मतलब होता है वह समय, याद रखिएगा। टाइम मतलब होता है समय। और यदि हम बोलेंगे टाइम्स, क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में हम बार बार यूज करेंगे टाइम्स मतलब होता है बार, ठीक है ना, बार। जैसे बोलेंगे यहाँ पे ये जो -2 है 3 टाइम्स है, मतलब ये -3 3 बार है। जब ये आपस में गुना होगा तो 8 तो होगा, लेकिन 2 को माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये -1 रह जाएगा। यानी कि आप जान गए यहां से कि सर इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट -8 होगा। क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? -8 हो जाएगा। तो -8, उसके बाद प्लस में 1, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में 9, फिर प्लस में 0। बबुआ यहां से हो जाएगा कितना? 9 1 10, 10 1 11, 11 में से 8 घटाओगे। 11 में से 8 घटाना है बबुआ, 11 में से 8 घटाओगे तो आपको हो जाएगा 3, और यही हमारा फाइनल आंसर। क्या होगा बबुआ? यही हमारा फाइनल आंसर। कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है बाबू? बताओ आगे चले क्या? आगे का सवाल करते हैं। टाइम मतलब समय और टाइम्स मतलब होता है वो बार, ठीक है? कितना बार, ठीक है? चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको कभी भी दे दिया जाए 3/2 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4/3 प्लस में 3/2 के पावर में 0, कोई दिक्कत है बबुआ? सवाल देख लीजिए, लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। यदि आप स्टार्टिंग से इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो ये भी सवाल आपको आसान ही लगेगा। आप कहोगे कि सर इसका मतलब है ये 2 तो 3 पर भी होगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। बेस वाला चाहता है 0, किसी भी नंबर को 0 बनाना, बिल्कुल। -3 का स्क्वायर 9 होता है, बिल्कुल। +4/3 हो गया, ये बिल्कुल। इसको करिएगा बउआ, पावर वाला 0 चाहता है किसी भी नंबर को कितना बनाना? तो 1 बनाना चाहता है। चलिए जो बनाना चाहा उसे बना लिए हमने। ये हो गया 9/4, और इस दोनों को क्रिया कर लीजिएगा तो -8 प्लस में 4/3। बबुआ जब इसे आगे बढ़ाइएगा तो एलसीएम हो जाएगा 12। इसको कीजिएगा तो 9 × 27, माइनस में कितना? 12×96, और इसको कीजिएगा तो प्लस में 16। बबुआ ये हो जाएगा 27, और ये 3 और 3 1 4, 43 -96 बटे कितना? 12। और इसको करोगे बबुआ, इसको जब कीजिएगा तो 3 और 5 कितना आ गया? 53/-53/12, और यही हमारा फाइनल आंसर हो। क्या हो गया? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई कष्ट है, कोई कष्ट है बालक? तो बताओ। चलिए आगे करें क्या? आगे की चर्चा किया जाए, आगे की चर्चा करते हैं। यदि आगे की चर्चा करें आपको, यदि आगे की चर्चा किया जाए बबुआ, जैसे आपको बोलेंगे 4/3 के पावर में 2 माइनस 9/2 के पावर में 0 प्लस 0 के पावर में 9/2 प्लस 3/2 के पावर में 0 प्लस 9 के पावर में 0 प्लस में 0 के पावर में 3/2। कोई दिक्कत है बालक? सवाल लेंदी है बट कैलकुलेशन इजी है। चलिए करते हैं। यदि आपको इसे सॉल्व करने का मौका मिले तो आप कहेगा सर 16/9 हो जाएगा, माइनस ये पावर वाला 0 किसी भी नंबर को क्या चाहता है? 1 बनाना, प्लस 0 बेस वाला 0 चाहता है किसी भी नंबर को क्या? 0 बना दे, प्लस ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है? देखिए कितना आसान हो गया। 16/9, और ये वाला एक गयो, ये प्लस में सिर्फ एक बच रहा है, ये हो जाएगा बबुआ 16 जोड़ 9/9।
9, 16 9 होता है बउआ 25, और 25/9, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई कष्ट है, कोई कष्ट है बाबू? चलिए आगे करते हैं। यदि आपको दिया जाए, यदि आपको दिया जाए 5/2 के पावर में 2 प्लस 1/2 के पावर में 0 माइनस 9/2 के पावर में 0 प्लस 0 के पावर में माइनस में 100 प्लस 9/2 के पावर में 0 प्लस 100 के पावर में 0। आप कहेगा सर पावर में 0 रहे चाहे बेस में 0 रहे, हमें सवाल को आसान कर देता है। खास करके इस टाइप का सवाल आपको कोई भी एग्जाम में बैठिएगा कॉम्पिटिटिव वाला में, जैसे सर जैसे आपके बड़े भैया दीदी भाभी, ठीक है ना, सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, देखिएगा इस टाइप के अलजेब्रा वाला सवाल पूछ दिया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। आप बैठ जाइए रेलवे के एग्जाम में, आपको इस टाइप का सवाल मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। आपको आईटीआई में बैठ जाइए, पॉलिटेक्निक में बैठ जाइए, ऑलटेक्निक में बैठ जाइए, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाइए, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाइए, इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। बस सवाल आप देख करके, क्योंकि जो मैथ से डरता है ये सब सवाल देख के डर जाता है, लेकिन क्या डर की बात है यहाँ पर? बेस में 0 रहे चाहे पावर में 0 रहे, सवाल को आसान बना देता है। बनाता है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बनाता है। चलिए करते, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा बबुआ हमारे लिए कितना, तो 25/4 होगा कि नहीं बबुआ? इसको पावर वाला 0 किसी भी नंबर को कितना चाहता है 1 बनाना, पावर वाला 0 किसी भी नंबर को चाहता है 1 बनाना, ये बेस वाला 0 किसी भी नंबर को चाहता है 0 बनाना, और ये हो जाएगा प्लस में 1, और ये भी चाहेगा प्लस में 1 होने के लिए। अब देख लीजिए ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 सब खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना बबुआ रे? सिर्फ बचा हमारे पास 25/4। 25 कितना बच गया? 4 बच गया। कोई दिक्कत है? कहिएगा नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको दिया जाए कभी ऐसा, जैसे 4 के पावर में 0 प्लस 5/2 के पावर में 0 प्लस 0 के पावर में 9/2 प्लस में 0 के पावर में 6/9, और बटे में दे दिया जाए बबुआ कभी भी 2/3 के पावर में 0 प्लस 9/2 के पावर में 0 माइनस 5/7 के पावर में 0 प्लस में 0 के पावर में 7/2। अब इसको बनाना है बबुआ। सवाल लेंदी लग रहा है बट आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि चाहे बेस में 0 हो चाहे पावर में 0 हो, यदि सवाल में आया है तो सवाल इजी होने के लिए तैयार है। तो चलिए, किसी भी नंबर के पावर में 0 1 होता है, किसी भी नंबर के पावर में 0 1 होता है, ये हो जाएगा। बेस वाला 0 किसी भी नंबर को 0 बनाता है, ये भी 0 बनाएगा। नीचे कितना होगा बउआ रे? ये हो जाएगा पावर में 0 है 1 बनाएगा, पावर में 0 है 1 बनाएगा, यहाँ पर पावर में 0 है 1 बनाएगा, और बेस में 0 है ये 0 बनाएगा। बउआ 0 वाले से हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है। 1 1 2 हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, नीचे 1, ये हो गया 2/1 यानी कि 2 हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। सवाल देख करके ही थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, बट सवाल कितना आसान था आप भी देख सकते। ठीक है बबुआ, बताइए यहाँ तक कोई कष्ट किसी भी प्रकार का? तो आप कहेगा नो सर कोई कष्ट नहीं। चलिए अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं इसी सब टाइप का होमवर्क देते हैं बबुआ, ताकि आप कर लीजिएगा। टास्क लिखना है आपको मैथ का, और बबुआ इन सभी सवाल को आप हंसते हंसते बनाएंगे। मुखरा बढ़िया से बना नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे 5 का स्क्वायर रहेगा प्लस 3 के पावर में 0 रहेगा प्लस 0 के पावर में 3 रहेगा प्लस 9/2 रहेगा माइनस 1। 2 नंबर 3/2 रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा प्लस 9/2 रहेगा प्लस में 6 माइनस में 3/2 प्लस में 0 के पावर में 3/2। जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 9/2 के पावर में 0 माइनस 9/2 के
प्लस 6 माइनस 3/2 के पावर में 0 माइनस 3/2। जब इसी प्रकार से आप देखिएगा तो माइनस 3/2 के पावर में 0 प्लस 4 के पावर में 0 माइनस 9/2 प्लस में 6, और 5 नंबर में देखिएगा तो माइनस 3/2 के पावर में 0 प्लस में 4 के पावर में 0, यदि 0 के पावर दे दिया जाए 9/2 प्लस में 6 तो भी चलेगा। 5 दे दिया आपको बिल्कुल स्टेप का सवाल। अब 5 को जो सवाल देंगे बिल्कुल लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पर बेस देते हैं। तो 5 सवाल आप इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 5 सवाल नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। यदि आपको दे दिया जाए, यदि 6 नंबर का सवाल में यदि 2x माइनस 3/2 प्लस में 5 इक्वल टू 4/3, तब बब्बा फाइंड करना है, तब ज्ञात करना है 3x माइनस में 2। ठीक है, इसी प्रकार से 7 नंबर में दे दिया जाए 9x/2 प्लस में 6 माइनस 9/2 इक्वल टू 4x/6 प्लस में 3, तब आपको फाइंड करना है 9x माइनस में 2। ठीक है क्या? इसी प्रकार से 8 नंबर में दे दिया जाए 9x/2 प्लस में 6 माइनस 3 इक्वल टू 4x/3 माइनस में 9, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर। चलेगा क्या? आप कहेगा यस। 9 नंबर में दे दिया जाए 10x/2 प्लस में 6 इक्वल टू कुछ ऐसा, तब आपको ज्ञात करना है बबुआ 2x माइनस में 1 का पावर में 3/2 माइनस 3/2। इसी प्रकार से 10 नंबर में दे दिया जाए 3/2 प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 6, ये दे दिए। आपको इतना सवाल कर लेना है, हंसते हंसते करना है, ठीक है ना, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, और यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। ठीक है ना, कहता है ना, वक्त नूर को बेनूर कर देता है बबुआ, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है, कौन चाहता है अपनों से दूर होना बबुआ, कौन चाहता है अपनों से दूर होना, वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। हम तो चाह रहे थे और पढ़ाए आप लोग को, लेकिन क्या करोगे, आपका भी वक्त है और मेरा भी वक्त है, वक्त सबको अलग कर देता है। ठीक है ना, लेकिन फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और भी बेसिक सवाल को लेकर के, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, ताकि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो पाए। ठीक है ना, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।